मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सब। आशा करती हूँ आप सब घर पर ठीक हैं। कोरोना वायरस के चलते मैं आप सभी बच्चों को कहना चाहती हूँ कि कोई भी अपने घर से बाहर न जाए। अपने फेस पर मास्क अवश्य लगाएं और समय समय बाद अपने हाथों को जरूर धोएं। अगर आप किसी से भी मिलते हैं तो कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर रखें। घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें। आज आप सभी का हिंदी कक्षा में स्वागत है। लेसन 8, गुरु जी महाराज का आगमन। बचपन में मेरा एक मित्र था, उसका नाम था लल्लू। लल्लू के पिता धनी गृहस्थ थे। कई साल हुए उन्होंने पुराना घर तुड़वा कर 3 मंजिली इमारत बनवाई थी। तभी से लल्लू की माँ की बड़ी इच्छा थी कि अपने गुरु महाराज को उसमें लाकर उनके चरणों की रज से घर को पवित्र करे। कुछ दिन बाद गुरु महाराज आ गए, लेकिन कैसा खराब दिन था। आकाश में काले बादलों की घटा छाई हुई थी। आंधी और पानी थमने का नाम ही नहीं लेते थे। बातचीत में रात हो गई। राह के थके हुए गुरुदेव खा पी कर पलंग पर जाकर लेट गए। बढ़िया पलंग और गुद्देदार बिछौने पर लेटकर प्रसन्न चित्त गुरुजी ने मन ही मन लल्लू की माँ नंदरानी को अनेक आशीर्वाद दिए। लेकिन गहरी रात में अकस्मात उनकी नींद उचट गई। छत में पानी टपक रहा था। उनकी तोंद तर हो रही थी। ओहो, वह पानी कितना ठंडा था। हड़बड़ाकर वे पलंग से उठ पड़े। निवाड़ का पलंग नहीं था। मसहरी समेत उसे गुरुजी दूसरे कोने में खींच ले गए और चुपके से फिर लेटे रहे। लेकिन 1 मिनट भी नहीं बीतने पाया था कि फिर वैसे ही 2-4 बूंदे ठंडा पानी टप टप पेट पर टपका। गुरु महाराज फिर उठ बैठे, फिर पलंग को खींचकर दूसरे किनारे पर ले गए, फिर लेटे, पर पेट के ऊपर पानी का टपकना जारी रहा। इस बार पलंग को खींचकर चौथे कोने में ले गए, लेकिन वहाँ भी वही हाल हुआ। इस बार टटोल कर देखा, बिछौना भी भीग गया है। सोने का उपाय नहीं है। डरते हुए गुरुजी महाराज बरामदे में आए। वहाँ एक लालटेन जल रही थी, किंतु आदमी कोई न था। एक तरफ एक बेंच पड़ी हुई थी। लाचार होकर गुरुजी उसी पर जा बैठे। आधी धोती खोलकर उन्होंने देह को अच्छी तरह से ढक लिया। उसी समय एकांक एक नया उपद्रव उठ खड़ा हुआ। बड़े बड़े मच्छरों ने जाने कहाँ से आकर उनके कानों के पास बिन बनाना शुरू कर दिया। मच्छरों के काटने से जलन सी होने लगी। गुरुजी तेजी से उठकर वहाँ से भागे, लेकिन मच्छरों ने पीछा नहीं छोड़ा। गुरुजी बार बार लगातार इधर उधर हाथ पैर मारते रहे। आगोछा फटकार कर मच्छरों को भगाते थे, लेकिन किसी तरह उनके दावे को रोक न पाते थे। गुरुजी की इस गोलीबारी से अगर 2-4 मच्छर शहीद हो जाते थे तो उनकी जगह लेने के लिए नई कुमक आ जाती थी। दूने उत्साह से मच्छरों की फौज हमला कर देती थी। गुरुजी बरामदे में इस सिरे से उस सिरे तक भागने लगे और इस जाड़े की ऋतु में भी उनकी देह से पसीना छूटने लगा। कहीं की घड़ी में टन टन करके 4 बजे। गुरु ने खिंचकर मच्छरों से कहा, काटो जी, भर कर काटो, अब मेरे हाथ पांव नहीं चलते। इतना कहकर दीवार का सहारा लेकर जमीन पर बैठ गए।
बोले, सवेरे तक अगर जीता रहा तो इस अभागे शहर में फिर कभी नहीं आऊँगा। सवेरे जो गाड़ी मिलेगी उसी से अपने घर भाग जाऊँगा। देखते ही देखते सभी कष्टों को मिटाने वाली गहरी नींद में आकर उनकी सारी रात की तकलीफ दूर कर दी। गुरु महाराज अचेत से होकर वहीं वैसे ही सो गए। सवेरे नंदरानी नीचे उतरकर आई। देखा गुरु जी के कमरे का द्वार खुला हुआ है। कमरे में भीतर झाँक कर देखा, गुरु जी भीतर नहीं हैं। लेकिन यह क्या मामला है? रात में पलंग दक्षिणी की ओर बिछा था, अब उत्तर की ओर चला गया है। बाहर निकलकर नौकरों को पुकारा, लेकिन व्यर्थ, अभी कोई उठा ही नहीं था। गुरुजी कहाँ गए? एकाएक उनकी नज़र एक तरफ गई तो वे आश्चर्य से कह उठी, यह क्या है? एक कोने में जहाँ कुछ अंधेरा सा था, एक आदमी सा जान पड़ा। हिम्मत करके नंदरानी आगे बढ़ी। पास जाकर झुक कर देखा, यह तो उन्हीं के गुरुजी हैं। व्यक्त आकांक्षा से वह चिल्ला उठी, गुरुजी आओ गुरुजी। गुरु महाराज उठकर खड़े हो गए। बोले, रात भर कितना कष्ट मिला, क्या बताऊं बेटी? नंदरानी ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ गुरुजी? महाराज ने कुछ रुआंसे से होकर कहा, नया मकान तो तुम्हें जरूर बनाया है बेटी, लेकिन उसकी छत सब जगह से चलनी हो रही है। रात भर तो पानी बरसता, वह बाहर नहीं गया, सारा मेरी देह के ऊपर ही गिरता रहा। खाट खींचकर जिधर भी ले गया वहीं पानी टपका। छत फटकर कहीं मेरे ऊपर ही न गिर पड़े। इस आकांक्षा में मैं बाहर भागा, लेकिन इससे भी जान नहीं बची। बड़ी कोशिश और अनुनय विनय से घर में लाए गए गुरु की वह करुणा कहानी सुनकर और उनकी बुरी दशा अपनी आंखों से देखकर नंदरानी की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, लेकिन गुरुजी, घर तो यह 3 मंजिला बना है, आपके कमरे के ऊपर खुली छत नहीं है और भी कमरे हैं। वर्षा का पानी 3-3 छतों को तोड़कर आपके ऊपर कैसे गिर सकता है? कहते कहते एकाएक उन्हें ख्याल आया कि शायद यह उसी शैतान लल्लू की कोई कास्तानी होगी। वे दौड़कर कमरे के भीतर गई। बिछौना टटोल कर देखा, बिछी हुई चादर बीच में बिल्कुल भीग गई है। ऊपर नज़र डाली तो देखा मसहरी से अब भी बूंद बूंद करके पानी टपक रहा है। झटपट मसहरी उतारी तो दिख पड़ा कपड़े में बंधा बर्फ का एक डला उस समय भी मौजूद था। नंदरानी सब समझ गई। पागलों की तरह झपट कर वे बाहर निकली और जो भी नौकर सामने पड़ा उसी को चिल्लाकर हुक्म दिया, देखो दुष्ट कहाँ गया? तुम लोग और काम छोड़ो, जाकर उस बदमाश को यहाँ भी पाओ, वहीं से मारते मारते घसीट लाओ। लल्लू के पिता उसी समय ऊपर से नीचे आ रहे थे। पत्नी का बेतहासा बिगड़ना और चिल्लाना देख सुनकर वे भौचके से हो गए। बोले, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? नंद रानी रो पड़ी। बोली, बिना किसी कारण के
उसने गुरुदेव की क्या दशा की है, जरा चल कर देख लो। तब सब लोग कमरे के भीतर गए। लल्लू की करतूत सब समझ गए। गुरुजी अपनी मूर्खता पर हो कर हंसने लगे। नौकरों ने आकर कहा, लल्लू बाबू कोठी में नहीं है। और एक नौकर ने आकर खबर दी कि वे मौसी के घर में बैठे पेट पूजा कर रहे हैं। इसके बाद लगभग 15 दिनों तक लल्लू ने अपने घर की चौखट पर पैर नहीं रखा। इस वीडियो को बार बार सुनो और देखो और समझो। जो ना समझ में से पूछ सकते हो।